बहुत सारे लोग बाहर जाकर काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को जो जाना नहीं चाहते फिर भी मतलब फैमिली को देखते हुए जाना पड़ रहा है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ को करना चाहिए या ना करना चाहिए, इसमें बेनिफिट्स है या नहीं है? बरसिंग घास है, देसी बर्ड्स के लिए फेवरेट भोजन है वो सबका। कैसे आप पहचान लेते हैं कि उसको दिक्कत है, ठंड लगा हुआ है या फिर तबीयत खराब है? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं आप लोगों को, यदि आपको फार्मिंग करना है तो आपको 24 घंटा यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो थोड़ा नॉलेज गेन कर लीजिएगा। सांप और नेवला बहुत सारे मतलब नुकसान कर देते हैं, इसके लिए आप क्या किए हुए हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। आज हम आए हुए हैं दानापुर में, नेवरागंज के करीब एक धोरीचक में, और यहाँ पे सोनाली मुर्गा का फार्म किया जाता है और करीब 1000 बर्ड है। और क्या इनकम है और क्यों इसको किए, और आपको बता दें कि ये एक शिक्षक है, उनके बाद भी ये चीज़ क्यों चुने, इनसे हम बात करेंगे। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आप अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम नीरज हुआ और बाय प्रोफेशन स्पोर्ट्स टीचर हैं, टीचिंग बैकग्राउंड से हैं। और ये जगह का बता दूं कि ये धोरीचक गांव है, दानापुर से आपको 7 किलोमीटर पड़ता है। नेवरा जगह है और पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड तो मैं नवोदय से पढ़ा हूँ। 12th पास आउट हुआ हूँ नवोदय से। ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएशन किया है मैंने नागपुर से। अच्छा। और वहाँ से मैंने बीपीएड किया है, स्पोर्ट्स टीचर का जो डिग्री होता है वो मैंने किया है। उसके बाद मैंने 2 स्कूल्स वहाँ से डिग्री करने के बाद 2 स्कूल में था। अभी मैं करंटली पटना के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में सन माइकल्स में टीचर हैं हम, एज ए स्पोर्ट्स टीचर। आपको कैसे लगा कि ये सोनाली मुर्गा का फार्म करना चाहिए, जो कि क्योंकि आप जो है टीचर हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड है आपको, क्योंकि बहुत लोग मतलब ऐसा सोचते हैं, इसको बहुत नीचा देखते हैं इस चीज़ को। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। खासकर बिहार के लोग और कहीं भी, हरियाणा, पंजाब भी, बहुत सारे जगह घूमे हैं, तो बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें करते हैं और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं इससे। तो आप बताइए कि किस तरह से आपको आना हुआ इसमें। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि आप कहाँ टीचिंग प्रोफाइल और कहाँ से आप फार्मिंग लाइन में आ गए। फार्मिंग में आने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक बचपन से शौक था नेचर के बीच में रहना, एनिमल्स के बीच में रहना। और मेरे जो भी मेरे वेस्ट ऑफ जो टाइम होता है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ। डक के अंडा मिलते थे, मुर्गी के अंडा मिल जाते थे, तो हम लोग कभी भी इधर उधर नहीं जाते थे। तो उस इन्वायरमेंट में मैंने शुरू से रहा है। और मेरा जॉब के बाद जो वेस्टिंग ऑफ टाइम होता था उसको मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं अपने कहीं यूज़ कर हाँ नेचर के बीच में रहे। अच्छा। अपने प्रकृति के बीच में रहे, एनिमल्स के बीच में रहे। आपने ये जो बनाया हुआ है सोनाली मुर्गी का जो फार्म है, वो शेड कितने में है? शेड कितना बाई कितना? ये 1500 स्क्वायर फीट में है। अच्छा। 50 इसका लंबाई है, 30 इसका चौड़ाई है। अच्छा। और ये कंप्लीट जो फार्म दिख रहा है ये 14 कट्ठा में है। टोटल 14 कट्ठा में है। और आप मेरा पोंड जो है, तालाब जो है 10 कट्ठे में है। और ये जो है पूरा बाकी आप 4 कट्ठे में है। कौन कौन से बर्ड आप रखे हुए हैं और कितने हैं? हाँ, यहाँ अभी 3 जनरेशन में है। अच्छा, ठीक है। पहला तो मैं लेइंग बता दूं कि करीब 300 के करीब में लेइंग में है। 300 मुर्गियाँ जो है वो लेयर बर्ड है, अंडे पे हैं। हाँ, ठीक है। कभी मैक्सिमम आपको 180-200 तक गया है। अच्छा। अंडा अभी 100-150 करीब में, अभी थोड़ा और कम हो रहा है क्योंकि ठंड थोड़ा ज़्यादा अभी देख रहे हैं आप लोग कि क्या अभी कंडीशन है ठंड का, तो थोड़ा अंडा प्रोडक्शन में थोड़ा सा कमी आ रहा है। हाँ, जो भी मांस पर्पज से है। अभी 3 मंथ्स ओवर हो गए हैं। तो अभी वो 1200 लाया था मैंने, करीब में 250 या 300 अभी सेल हो चुके हैं। 900 करीब में होगा अभी। और एक और जनरेशन जो है अभी वो 1.5 महीना का हुआ है। अच्छा। जो कि मैं अभी दिखा दूंगा आपको। अच्छा। अभी उसमें 1000 बर्ड लाया था मैंने। अच्छा। मोर्टलिटी हुआ है, ठंड में थोड़ा सा रख रखाव में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा। और मेरे स्टाफ जो भी है उन लोग को उतना नहीं पता है, लेकिन जो भी मैंने गाइड किया है वो लोग करते हैं। फिर भी ठंड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि बहुत हद तक ये ठंड और गर्मी ज़्यादा बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेती है सोनाली। हाँ, कड़कनाथ भी रखे मेरे पास। हाँ, कड़कनाथ मेरे पास 500 था जो कि सेल हो चुके हैं और अभी लेइंग पे हैं। अच्छा। अप्रॉक्स 150 के करीब में कड़कनाथ अभी बचे हुए हैं। अच्छा। फीडिंग क्या देते हैं इसको?
जब स्टार्टिंग किया था उस समय मुझे मेरे पास गेहूं का चुन्नी हुआ करता था, गेहूं का दर्रा, उसके बाद चावल का वेस्टेज होता है वो मेरे पास होता था, मैं मंगा लेता था मिल से ही। ठीक है। उसके बाद फिर मक्का उस समय सस्ता था तो मैं काफ़ी क्विंटल के मतलब काफी मात्रा में आप मंगा लिया 5-6 करते थे। क्विंटल करके मैं मंगा लेता था, उसको दरवा के बहुत छोटा पार्टिकल्स में करके मैं मिक्स करके, और गोदरेज का आपको मैं मंगाता हूँ वहाँ से, ग्रोवर मंगाता हूँ, मिक्स करके मैं देता हूँ। अभी तो मैं कंप्लीट ग्रोवर दे रहा हूँ क्योंकि ठंड के समय में आप कितना भी नेचुरल खाना दीजिए वो लोगों को ठंड लगता ही है, लेकिन ग्रोवर देने से तो उसमें क्या है कि थोड़ा सिंथेटिक भोजन है, लेकिन फिर भी मैं मक्का का दर्रा मिक्स करता हूँ ग्रोवर के साथ में। एक और भी है जो कि बड़ा है, वो टर्की है। टर्की मैंने 2 लाया था, मेल और फीमेल। कितना दिन का था वो? तो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के थे। अच्छा। हाँ, फिर मेरे यहाँ भी अभी वो 8 kg प्लस में चला गया है वो। 8 kg? हाँ। अच्छा। जो मैंने फीमेल को सेल किया था वो 6 kg करीब में था। अभी जो आप फीड इसको खिलाते हैं सोनाली को, और पूरे फार्म पे जितने भी सारे मुर्गियां हैं इस सबको आप खिलाते हैं, तो आप जो सोनाली जो लाए थे मुर्गी, तो कितना दिन का था तब आप लाए थे इसको? डे 1 चिक्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, डे 1 आया था। हाँ, तो आपको बता दूं कि बंगाल से फर्स्ट जो लॉट था मेरा वो बंगाल से आया था। दूसरा लॉट मैंने मंगाया मालदा से मंगाया। अच्छा। ठीक है। उसके बाद थर्ड लॉट जो मैंने मंगाया वो आपको औरंगाबाद से। तो चिक्स के लिए रेडी हो गया है। ये लगभग कितना वजन क्या है इसका? मांस पर्पज से जो रखे हैं 1 kg प्लस है। 3 महीने से लेकर जब डे 1 आप लाते हैं तो उसको रेडी करने में लगभग कितना फीड खर्च आता है, उसका क्या कॉस्ट रहता है? हाँ, जैसा कि मैंने डायरी मेंटेन किया है सबका। डे 1 जब रहता है बच्चा तो उसको कौन सा प्री फीड देते हैं? प्री गोदरेज का प्री स्टार्टर ही देता हूँ। अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा 1 सप्ताह के बाद, मतलब फर्स्ट वैक्सीन के बाद, फर्स्ट वैक्सीन सेकंड वैक्सीन से मैंने उसको स्टार्टर देना शुरू करता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर 2 सप्ताह यूज़ करता हूँ, 21-22 दिन। जब सेकंड वैक्सीन लगता है उसके बाद मैं ग्रोवर देना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर जब अभी तो लेइंग पर जो है तो फेज 1 देता हूँ गोदरेज का। अच्छा, जो मतलब लेयर 1 अंडे देने वाले हैं उसको आप फेज 1 दे रहा हूँ। उसमें कैल्शियम मात्रा ज़्यादा रहता है इसलिए अच्छा, उसको देता हूँ। तो अभी ये जो जितना सारा है, कड़कनाथ हो गया या सोनाली है या फिर गिनी फॉल भी है? फॉल भी हमारे पास है। गिनी फॉल आपको मैं 10 लाया था, अभी अप्रॉक्स 4 बचे हुए हैं, बाकी सब सेल हो गए। टोटल अगर इसका खर्च अगर देखा जाए सिर्फ शेड से लेकर ये जितने भी आप देख रहे हैं, टोटल कितना खर्च आया था शेड से लेकर ये जो चारों तरफ आप 50,000 1 लाख आगे पीछे हो सकता है। अप्रॉक्स 7 से 8 लाख रुपए अभी तक मेरे को यहाँ पे लग चुका है। अच्छा, पूरा मतलब सिर्फ शेड बनाने में? शेड बनाने और तालाब सब अच्छा, रेडी करने में, पूरे रेडी करने में। बर्ड्स लेकर आया था वो सब लेकर। अच्छा, अभी आप जो है पूरा आपको लेयर बर्ड भी है, अंडे भी आप सेल कर रहे हैं और चिक्स भी आप सेल कर रहे हैं, तो कहा जाए कितना अर्निंग हो जा रहा है आपको? अभी कितने दिन से आप कर रहे हैं इसको? 1 अप्रैल से यहाँ शुरू हो गया। अप्रैल 2023? हाँ। अच्छा, ठीक है। अप्रैल 2023। ठीक है। ठीक है। तो लगभग अभी 9 से 10 महीना अभी होने जा रहा है। ठीक है। अभी 8 से 9 महीना करीब में हो रहा है। हाँ। ठीक है। तो देखा जाए तो हम आपको जब एक बर्ड पे खर्चा आपने पूछा ना, तो एक बर्ड का खर्चा मैंने कैलकुलेट किया था 170-80 रुपया चला जाता है एक दिन का। नहीं 3 मंथ्स का मैंने। अच्छा, 3 मंथ्स का। 3 महीना मैं फीड खिलाया है। अच्छा। तो एक बर्ड पे अप्रॉक्स 160 से 170 के बीच में कॉस्टिंग जाता है। टोटल कितना खर्च फीड में होता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना बर्ड लाएंगे उससे 170 से यानी कि 1000 बर्ड अगर मान लेते तो 170 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,70,000 हो जा रहा है आपका फीड का कॉस्ट हो गया है 3 महीने का। हाँ, 3 महीने अच्छा। का। उसके बाद आप अंडे भी बेचते हैं, चिक्स भी बेचते हैं, तो टोटल आप कितना अर्न कर लेते हैं इससे? इसका तो कैलकुलेशन अभी एक एवरेज नहीं बता सकते हैं आपको। हाँ, ठीक है। जैसे रिटेल में मैं यहाँ 350 रुपये kg देता हूँ। ठीक है। तो मैं मान लीजिए मैक्सिमम मुझे लेबर कॉस्ट भी लेकर 200 रुपये यदि होता है एक बर्ड पे, ठीक है, तो करीब 150 रुपये का मुझे प्रॉफिट होता है। यदि आप रिटेल में देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और यदि आप होलसेल में देते हैं तो आप अभी होलसेल का रेट अभी फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर नीचे। हाँ। ठीक है। कभी 260 में भी, अभी तो 260 में मैंने हर सप्ताह में लगता है 20 kg एक आदमी आता है, 20 kg 40 kg ले जाता है करीब में। ठीक है। तो 260 किसी को मैं 280 में देता हूँ, 270 में देता हूँ, और मिनिमम 250 रुपये यदि कोई 1 क्विंटल ले जाता है।
ये तो थर्ड लॉट है। हाँ। तो जो भी लॉट निकले हैं कोई डिपेंड करता है वो टाइम का। यानी कि 3 महीने में तैयार हो जाता है, आप चिक्स हाँ, के लिए आप रेडी 1 कर केजी हो लेते जाते हैं। हैं आप। तो 1000 अगर कोई बर्ड पालता है तो लगभग 1,70,000 80,000 वो हो जाता है सिर्फ उसको फीड का। कॉस्ट हो गया। लेबर जो रखे हुए हैं वो कितने रखे हुए हैं? लेबर मेरे पास 2 है अभी। 2 हैं। तो एक लॉट लाते तो लगभग कितना इनकम हो जाता है टोटल एवरेज में, अगर आप बता सकते बता रहे हैं। हाँ। आप एक लॉट में मतलब 3 महीने। हाँ 3 महीने में हाँ। आप अप्रॉक्स 50 से 80,000 आप बचा सकते हैं। बचा सकते। बहुत सारे लोगों को सवाल ये रहता है कि सांप और नेवला बहुत सारे मतलब नुकसान कर देते हैं, इसके लिए आप क्या किए हुए हैं? यदि सांप आते हैं तो सांप से तो ये लोग मतलब खुद भिड़ झेल जाएंगे लेता लोग। है। हाँ ये लोग झेल लेंगे, ये लोग उसको मार देंगे। ठीक है। यदि सांप घुस जाएगा तो ये लोग मार देंगे। अच्छा। ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास टर्की जो है 2 टर्की, हाँ। उसका स्मेल ऐसा होता है कि 500 मीटर राउंड में कोई सांप नहीं आता है। अच्छा। ऐसे सांप शुरुआत में आते थे, उसके बाद 1-2 सांप यहाँ मारा भी गया है। उसके बाद फिर अभी हमको नहीं लगता है एक भी फिर इधर काफ़ी 4-5 महीना से भी एक बार भी सांप नहीं दिखाया इधर। उसके बाद नेवला की बात कर रहे हैं तो नेवला अभी तक तो इधर आने का कोई ये नहीं है। आवाज़ से और आदमी जहाँ रहता है वहाँ नेवला जल्दी नहीं आता। हाँ बिल्ली आती है, तो बिल्ली आती है तो उसके लिए आप जितने भी देख रहे हैं शेड दिख रहे हैं ना, हाँ। सबके पीछे से लोहा का जाली मारा हुआ है। अच्छा। तो वो लोग घुस नहीं सकते हैं। अच्छा। ठीक और है? बाकी जो है वो लेबर वगैरह वो तो बाकी रहते तो हैं। 24 घंटा यहाँ स्टाफ रहते ही है। डक कितना है आपके पास? मेरे पास डक एक 1000 था, 1000 था। अच्छा। फिर मैंने सेल कर दिया। अभी सिर्फ बचा है अप्रॉक्स 70 पीस बचा हुआ है, 70 पीस करीब में होगा। अच्छा। और अंडा स्टार्ट कर दिए, लेइंग पे हैं लोग सब। अंडा भी हमको लगता है एक दिन में अभी 15 से 20 अभी स्टार्टिंग ही किया लोग। अभी 2-3 सप्ताह हुआ, तो अभी 20 करीब में अंडा अभी दे रहे हैं लोग। ठीक है। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा उसका भी। और आपके पास राजहंस भी है। बहुत सारे लोग बाहर जाकर काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को जो जाना नहीं चाहते फिर भी मतलब फैमिली को देखते हुए जाना पड़ रहा है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस चीज़ को करना चाहिए या ना करना चाहिए? इसमें बेनिफिट्स है या नहीं है? ये ज़मीन तो लीज पे है। मैं इसको 70,000 पे करता हूँ 1 ईयर में। 70,000 70,000 हाँ 70,000 पेड करता हूँ, जो 6,000 करीब मंथ हो जाएगा। मंथली हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं बता दूं यदि अपना ज़मीन है हाँ हाँ। तो बहुत बढ़िया। अच्छा। और ज़मीन के साथ साथ में यदि आपके पास थोड़ा बहुत पूंजी है तो छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। अब जो 8,000 10,000 अभी मैक्सिमम जो भी बाहर जाके कमा रहे हैं लोग 8 से 10,000 रुपया कमा रहे हैं लोग। हाँ तो आप क्यों नहीं उस जो बाहर में किसी और के अधीन काम करने से अच्छा है आप अपने ज़मीन में छोटा सा शेड बनाइए और छोटे पैमाने पे शुरू करिए। वहाँ से अर्निंग करने के बाद उसी को रोटेट करके आप और भी बड़े पैमाने पे जा सकते हैं। बढ़ाते रहिए उसको। हाँ, अगर आपको आपको बेनिफिट्स हो रहा है तो आपको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं या जो बोल रहे हैं, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। छोटे पैमाने से शुरू, आप छोटे यही कहना पैमाने चाह पे, रहे हैं? हाँ यही कहना चाहते हैं। एक छोटे से फार्म का मालिक बने, उससे क्या होगा अपने फैमिली को भी देख लेंगे। उसके बाद बच्चे समय से आप अपना फार्म को भी देख सकते हैं। अब कहीं जाने का टेंशन नहीं है, वाइफ का तबीयत खराब है, बच्चे का तबीयत खराब है, तो लोगों को क्या होता है ना कि टेंशन रहता है कि छुट्टी मालिक दे नहीं रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा दिक्कत होता है, फिर आने जाने का बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स होता है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने ज़मीन है या छोटा सा जहाँ भी आप घर है वहाँ पे आसपास में जगह भी है तो वो टाइम में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हम अपना फ्री रेंज में भी खोले हुए हैं। अच्छा, फ्री रेंज का क्या बेनिफिट्स है ये थोड़ा बताइएगा। हाँ फ्री रेंज एक ऐसा मतलब जो भी एक तरीका है, इससे क्या है ना कि सारे बर्ड्स को नेचुरल हवा मिल सकता है, थोड़ा बहुत धूप मिल सकता है। ठीक है। यदि धूप निकलता है तो उसके बाद इन लोगों को नेचुरल आपको मिट्टी, क्योंकि हर बर्ड्स जो है ना थोड़ा मिट्टी खाते हैं, उससे क्या होता है कि उन लोगों का हाजमा बना रहता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। और कीड़े मकोड़े खाते हैं तो थोड़ा सा नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट इसको मिल जाता है। बिल्कुल। तो सोनाली हमारा देसी बर्ड में ही आते हैं, तो अभी ये लोग को नेचुरल जगह में नहीं रखने से फिर क्या फ़ायदा। अंदर में ज़्यादा देर रखने से अमोनिया गैस उत्पन्न होता है। जितना देर आप बाहर रखेंगे अमोनिया गैस से वो लोग बचेंगे। उससे क्या होगा कि उसको CID का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी उसको सर्दी नहीं होगा। तो उसको नेचुरल हवा पानी उसके बाद धूप मिलने से वो लोग स्वस्थ भी रहते हैं। अच्छा, ठंड में क्या इसमें क्या क्या दिक्कत आती है ये थोड़ा बता दीजिए हमारे मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं। कितना भी बंदोबस्त कर दे, ये पूरा बैरिकेड करने के बाद भी, मतलब चारों तरफ से ढकने के बाद भी, मतलब हवा कहीं ना कहीं से तो घुसता ही है। ठीक है। फिर तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि ठंड लगने से एक दूसरे से चिपकना शुरू करते हैं लोग। अच्छा। वो लोग तो बोल नहीं सकते हैं, वो लोग नीचे जो बैठे रहते हैं वो लास्ट में वो दम तोड़ देते हैं। अच्छा। तो मैक्सिमम यही केसेस होते हैं ठंड में के समय में, कि ठंड लगने से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उससे मोर्टलिटी होता है। अच्छा।
तो ये एक टीचर है, उसके बाद भी ये मतलब ये काम अपना बिजनेस जो है इनका कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये आपका पैशन एक तरह से, ये कह रहे हैं शौक था इनका, और ये कर रहे हैं। इनका सुझाव कैसा लगा और इनकी जानकारी आप कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये घास के बारे में आप बता रहे थे कि ये आप ही लगाए हुए हैं? बिल्कुल, ये बरसिंग घास है। अच्छा। जो कि देखा जाए तो देसी बर्ड्स के लिए एकदम समझिए कि बहुत ही फेवरेट भोजन है वो सबका। अच्छा। ये मतलब हर दिन कटिंग कराकर, ठीक है, ये 2 गमला कटिंग करवाते हैं, और विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में पूरा खा जाते हैं, खा जाता है। हाँ, वो लोग का फेवरेट भोजन है। यदि आप सुबह में इसको कभी भी सुबह में नहीं दीजिए, ना शाम में दीजिए, इसको हमेशा दोपहर में दीजिए, यदि धूप निकले तभी दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सुबह में देने से सर्दी भी हो सकता है, और सर्दी आपको पता ही है जल्दी ठीक नहीं होता है, इंसान हो या जानवर हो। तो सर्दी से बचने के लिए आपको दोपहर में देना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये ठंड का मौसम ख़त्म होगा उसके बाद तो आप इसको कभी भी दे सकते हैं आप। अच्छा। और ये बहुत ही चाव से खाते हैं इसको। और फीड जो लाते होंगे आप मार्केट से, फीड कॉस्ट जो होता है वो भी बचता होगा, काफ़ी ज़्यादा बचता होगा उससे। ये देने से क्या होता है ना कि कम से कम एक टाइम का खाना आपको बचता है। लेकिन अभी ठंड के समय है, इसलिए ये नहीं कि आप फीड कम करके यही दीजिए, ऐसा नहीं करना है। यानी कि मतलब ये जो घास देख रहे हैं, ग्रास जो है ये ठंडा है। हाँ, ये ठंड होता है, काफ़ी ठंडा होता है, इसमें वाटर लेवल ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा देना नहीं है। हम लोग भी यदि ठंडा पानी पीते हैं तो सर्दी होने लगता है, तो ये एक तरह से समझिए कि पानी ही है, जो कि उन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम आता है। सब कैसे आप पहचान लेते हैं कि उसको मतलब दिक्कत है, ठंड लगा हुआ है या फिर तबीयत खराब है उसको, क्या आपको कैसा? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पूंछ को डाउन करके रखेगा तो समझिए उसको ठंड लग रहा है, या कुछ ना कुछ उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं देखिए कि शरीर का अपने किसी पंख को नोचता है तो समझिए कि कैल्शियम की कमी है। ठीक है, उसके बाद आँख के पास फूलने लगे तो समझिए कि उसका नाक मतलब सर्दी हो गया है। सिर के पास में, कान के पास में पूरा मतलब स्वेलिंग होने लगता है, अच्छा। फूलने लगता है, और फिर आँख बंद होने लगता है, उस सब समझिए कि आपको कोराइजा का मतलब कि सिंबल है। अच्छा। तो वो सब होने से पहले आप एंटीबायोटिक चला दीजिए, कभी मल्टीविटामिन चला दीजिए, मतलब 10 दिन के अंदर में कभी मल्टीविटामिन चलाइए, कभी कैल्शियम चलाइए, कभी आप बी कॉम्प्लेक्स चलाइए। तो ये सब चलाते रहने से आपको कभी भी बीमारी को मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बीमारी हो तभी दवाई चलाइए, आपको पहले से भी आप मल्टीविटामिन चलाते रहिए, कभी कभी रोटेट करते रहिए, अल्टरनेट करते रहिए, कभी मतलब एक्टिव रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर। फीड को लेकर जैसा कि उन्होंने बताया, घास जो है ये काफ़ी लाभदायक है उन लोगों के लिए, और फीड भी मतलब काफ़ी मात्रा में ये बचत करता है, पैसे को भी बचत करता है। बिल्कुल बचत करता है। इससे पहले नेपियर घास लगाए हुए थे। अच्छा, नेपियर घास को भी कटिंग करके, चॉप करके मैं छोटा छोटा पार्टिकल्स करके मैं देता था। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही उसका सीजन खत्म हुआ फिर मैं बरसिंग घास को मैंने लगा दिया है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब फॉर्म दिखाते हैं, उसके बाद डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब घाटा की वजह से। तो हम इस फॉर्म पे फिर कभी और आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि ये फॉर्म बंद हुआ है या क्या हुआ है। ये बस जस्ट ट्रायल के लिए है। हाँ। कि आपको कैसे इसको कितना फेवरेट है वो लोग का, अभी आपको ट्रायल के रूप में दिखाया जाएगा। जो भी व्यूअर्स हैं उनसे कहेंगे कि यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो थोड़ा नॉलेज गेन कर लीजिएगा। मैंने करीब में 7 से 8 महीना मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया है, सारे बर्ड्स के बारे में मैंने जाना क्लासेस किया है। मैंने गोट का फार्मिंग भी शुरू करने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश अभी स्टार्टअप नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने गोट के क्लासेस किया है। उसके बाद फिर मैंने एनिमल हस्बेंड्री मतलब ये लोग का एनिमल मतलब ये लोग का क्लासेस भी किया है कि कैसे रख रखाव करते हैं, किस बीमारी में क्या डिजीज़ में क्या उपाय होना चाहिए, और क्या रोकथाम है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे किस टाइम में क्या देना चाहिए, ब्रूडिंग कैसे करना चाहिए, सारा मैंने 7 से 8 महीना मैंने क्लासेस करके, ऑनलाइन क्लासेस करके मैंने इसको करने के बाद भी मैंने स्टार्टअप किया था। एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं आप लोगों को, यदि आपको फार्मिंग करना है तो आपको 24 घंटा आपको आसपास में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटा के लिए चले गए या 8 घंटा के लिए कहीं चले गए, उससे क्या होगा, आपको बहुत लॉस होने का बहुत संभावना है। जैसे मैं अपना बात बता दूं कि मैं मेरा जॉब तो मतलब सुबह 7 से लेकर मैं 2 बजे तक रहता हूँ। 2 बजे के बाद मैं फिर यहाँ आता हूँ, 3 बजे 4 बजे आता हूँ। तो उस गैप में या तो आप अपने फार्म में कैमरा लगा दीजिए, लेकिन कैमरा लगाने के बाद भी यदि गलत होने वाला होगा तो होगा ही होगा। फिर भी आप
कैमरा लगाने की कोशिश करिए। अभी तो हम कैमरा नहीं लगाए हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका नीचे जाने का, वो स्टाफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका स्टाफ यदि ईमानदार नहीं रहेगा, कितना भी स्टाफ रख लीजिए, ईमानदार नहीं होता है। एक फैक्ट बता देता हूँ आपको कि आप कितना भी स्टाफ रख लीजिए, मैं काफ़ी स्टाफ चेंज किया लेकिन कोई विश्वासी नहीं मिला। ठीक है, अभी एक जो हमारा स्टाफ है ये कुछ मंथ सही थे, लेकिन अभी उनमें भी चेंजिंग आ रहा है। बहुत सारा वही प्रवृत्ति आ रहा है जो पहले के स्टाफ करते थे। तो बस यही आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप यदि फार्मिंग करना शुरू करते हैं तो कोशिश करिए कि आप खुद रहिए, भले आप करिए मत, लेकिन आप खुद रहिए, अपने स्टाफ से कराइए। उससे क्या होगा कि आपको हर चीज़, अब आप अंडा काउंट करने नहीं जा रहे हैं कि कितना अंडा निकला, कितना सेल हुआ, आप देखने नहीं जा रहे हैं। हो सकता है इतना मुर्गा में 2 मुर्गा आप 5 मुर्गा सेल कर दे और 2 मुर्गा का आपका हिसाब दे, तो उसमें आपको बहुत लॉस होने वाला है। इनको कहने का मतलब है कि आप स्टाफ पे मतलब भरोसे ना रहिए, आप खुद यहाँ अगर कीजिएगा तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो अच्छा सकता खासा है। आप जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते क्योंकि हैं। छोटा भाई मेरा हमेशा कभी बिना बताए आता है, देखता है, जहाँ गड़बड़ होता है वो बताता है मेरे को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।